नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। तृप्ति की जेठानी ज्योति एक सप्ताह के लिए मायके जा रही थी। उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर नहीं आई। तृप्ति, जो सिर्फ 4 महीने पहले ही इस घर में बहू बनी थी, डर और चिंता में थी। भाभी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप नहीं होगी तो मैं इनसे अपनी जान कैसे बचाऊंगी, उसने कहा। ज्योति ने तृप्ति को प्यार से समझाया। वे जो भी कहें, तुम चुप रहो। झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सामने वाला बेइज्जती करता रहा तो कौन चुप रहेगा, तृप्ति ने कहा। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम तंग आ जाओ, ऐसा करना है जो मैं कहती हूँ। बस गुस्से में इतना जोर से चिल्लाओ कि सासू जी घबरा जाएं। इस तरह से तुम उनकी बातों को अनसुना कर सकोगी। ज्योति ने तृप्ति को समझाया। उनसे ज्यादा जोर से बोलो। अगर तुम रोने लगोगी तो वे तुम पर और हावी हो जाएंगी। इसके बाद ज्योति अपने बेटे के साथ स्कूटर पर बस अड्डे चली गई। तृप्ति रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास सरला वहां आ गई। उन्होंने कहा, ज्योति जैसी लड़ाकू बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब एक सप्ताह तो चैन से गुजरेगा। इसके बाद सरला ज्योति की बुराइयां करने लगी और पुरानी बातें याद करके उस पर तंज कसने लगी। तृप्ति चुपचाप सुनती रही तो सरला नाराज होकर बोली, तू क्यों चुप है बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। तृप्ति ने जवाब दिया, आप जो चाहे कह सकती हैं मम्मी। मुझे भाभी से कोई शिकायत नहीं है, तो मैं क्या बोलूं? यह सुनकर सरला और चिढ़ गई। सरला वैसे तृप्ति के घर वालों को ज्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता की जाति उनसे ऊंची भी थी और वे सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि विशाल और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल में थे। फिर भी तृप्ति और उसके घर वाले सरला को पूरा सम्मान देते थे। सरला को एहसास था कि जरा सी जाति ऊंची हुई नहीं या बच्चे अंग्रेजी मीडियम में गए नहीं, उनकी नाक ऊंची हो जाती है। आटा गूंथने का काम बीच में रोककर वे तीखी आवाज में सुनाने लगी, अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को और ज्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो। अगर बड़ों की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर तृप्ति ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने के काम में लग गई। अकेले ही बोलते हुए सरला आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती रही। भाभी होती 1 मिनट में इन्हें दुगना बातें सुनाकर चुप करा देती। पूरे 7 दिन मैं अकेली कैसे झेलूंगी इन्हें? ऐसे विचारों में उलझ तृप्ति चुपचाप अपना खून फूंकती रही। तृप्ति ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी, तब तक सरला ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सास के साथ खाना ना खाने के लिए भूख ना होने का बहाना बनाया, पर सरला ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा परोस लिया। खाना खाते हुए सरला ने तृप्ति के मायके वालों को वार्तालाप का विषय बनाया। वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में तृप्ति अपनी नाराजगी भुलाकर उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी थी कि मुझे अपनी तरफ करने को वे आज कितना मीठा बोल रही थी। लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार ही नहीं है। शाम को सरला ने तृप्ति के लिए स्विगी से गरम समोसे और चाय मंगवाई। सरला ने अपने मोबाइल पर सब ऐप डाउनलोड कर रखे थे और बेटे का कार्ड से कनेक्ट थे, इसलिए पेमेंट की कोई दिक्कत तो थी नहीं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश जारी रखी तो तृप्ति का मन अंदर से खिन्न सा हो गया।
कुछ देर बाद सरला ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल मनोज ज्यादा पीने लगा है और पीकर प्राची से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ परसों उन्हें डिनर पर बुला लूं। विशाल और तुमसे मनोज की अच्छी पटती है। तुम दोनों उसे समझाना कि वह शराब कम पिया करे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार सरला असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी। जितनी फिक्र उन्हें अपनी बेटी की है उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं आती। तेज माँ की बेटी दुख तो पाएगी ही। ऐसी बात सोचते हुए तृप्ति ने अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस नहीं किया, तो मन ही मन उसे हैरानी हुई। प्राची दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर देंगी तो जीजाजी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा। तृप्ति के मुंह से निकलने वाले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच प्राची के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया। उस रात सोने से पहले तृप्ति को शादी के बाद गुजरे 4 महीनों में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती है। उस शाम पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफी नजदीक भी महसूस किया। सास बहू के संबंध में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद तृप्ति ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठा किया। दोपहर के खाने में सरला ने अपनी बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद तृप्ति सोफे पर और सरला तख्त पर आराम करने ड्राइंग रूम में ही लेट गईं। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने का नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ रिलायंस फ्रेश गईं। सरला ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर उसे दिया, पर तृप्ति को उनकी बातें उस शाम बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल मिलकर बातें करता देख तृप्ति के पति विशाल ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है जो इतना मीठा बोलने लगी हो तुम उनसे? यह चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने का आपकी माताजी मुंह में गुड़ रखकर बोल रही हैं। ज्योति भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ यह सारा नाटक चल रहा है। तृप्ति ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए विशाल को जानकारी दी। किसी भी बहाने सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। तुम तीनों के रोज शाम को सूजे मुंह देखकर दिमाग भिन्ना जाया करता था। भाभी के लौटने पर स्थिति फिर बदल जाएगी सरकार। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखकर मजा बस कुछ दिन का ही ले सकते हैं आप इस घर में। अपने इस मजाक पर तृप्ति खुद ही ठाका मारकर हंसी तो विशाल बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को प्राची और मनोज के साथ सबका समय बहुत अच्छा गुजरा। सरला अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका नहीं चूक रही थी। नंद भाभी पहली बार खुलकर खूब हंसी बोली। माँ बेटी दोनों ने तृप्ति का काम में भी हाथ बटाया। अगले दिन सरला ने तृप्ति के साथ एक सहेली की तरह गपशप करी। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियां उसे सुनाई। अपनी सास के सामने मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी। सुबह 4 बजे उठकर नल से 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता था। फिर नहा धोकर पूरे 8 आदमियों के लिए नाश्ता और खाना बनाना होता था। घर का काम देर रात को खत्म होता। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने में भी परहेज नहीं करते थे।
वे लोग तब हाल ही में गांव से कस्बे में आए थे और सरला की सास यानी विशाल की दादी रीति रिवाज मानो संदूक में पैक करके लाए हो। सरला को एडजस्ट करने में बहुत समय लग गया था। सरला ये बात इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बड़ाई कर रही हो। तृप्ति ने भी शादी से पहले अपनी जिंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं उन्हें सुनाई। इसमें कोई शक नहीं कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफी करीब आ गई थीं। ज्योति की वापसी होने से एक दिन पहले सरला ने तृप्ति को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, तुम स्वभाव की अच्छी और समझदार औरत हो बहू, बस तुम ज्योति के बहकावे में आना बंद कर दो। उसकी शह पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। उसकी तरह अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली तब मेरी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। मम्मी, आप प्लीज आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा हो। अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए तृप्ति की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात तृप्ति को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन के चक्कर काटे जा रहे थे। नजदीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसे बुरी जरा भी नहीं निकली जैसे मैं उन्हें तक समझती आई थी। ज्योति भाभी तो पहले दिन से मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही हैं। जब इन दोनों के दिल में कोमल भावनाएं मौजूद हैं तो इनके आपस के संबंध इतने खराब क्यों हैं? मेरे दिल में सासू जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठ गया था इस सप्ताह भर में किन कारणों से गायब हो गया। घर में बना सुख शांति का माहौल क्या ज्योति भाभी के लौट के आने के बाद बरकरार नहीं रखा जा सकता? ऐसे सवाल के सही उत्तर पाने के लिए तृप्ति ने देर रात तक माथापच्ची करी। अगले दिन रविवार को सुबह ज्योति अपने बेटे के साथ 10 बजे के करीब घर लौट आई। घंटे भर बाद ही सरला और उनके बीच तेज लड़ाई हो गई। ज्योति की कमर में सफर के दौरान झटका लग जाने से दर्द हो रहा था। वह काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो सरला ने उसे बहुत सारी जली कटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज में बहुत जोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। सरला ने रसोई में आकर तृप्ति से ज्योति की बुराई करनी शुरू कर दी। बहू, देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी। मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला कर लिया है। तृप्ति ने कोई प्रतिक्रिया दर्शाने के बजाय उनसे सहज स्वर में पूछा, मम्मी आज अरहर की दाल बना लें? देख लेना, एक दिन टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। आप इस पतीले में दाल निकालो, तब तक मैं दही जमा देती हूँ। सरला ने एक बार को उसे गुस्से से घूरा, पर फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले बिना डब्बे से दाल निकालने का काम में लग गई। शायद नाराज हो जाने के कारण उन्हें अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात नहीं करी। तृप्ति जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर ज्योति के कमरे में गई तो उसने सरला के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना मंजूर है, पर अब मैं इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी। अब गुस्सा थूक कर यह बताओ कि आप मेरे लिए क्या लाई हो। तृप्ति ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने गई थी या सारा दिन घर पर ही रही? अभी मुझसे कुछ मत पूछ। तृप्ति, तुम्हारे पास दर्द की कोई गोली पड़ी हो तो देना। शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी? जरूर चलूंगी भाभी। आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। तृप्ति को ज्योति ने अजीब सी नजरों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली सी लग रही थी।
वह उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती उससे पहले ही तृप्ति कमरे से बाहर चली गई। सरला और ज्योति ने बहुत कोशिश करी, पर तृप्ति के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द नहीं निकला। इस कारण वे दोनों भी शाम तक यही सोचकर नाराज रहीं कि वह मेरी हाँ में हाँ ना मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। सरला और ज्योति के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर तृप्ति का मन जरा भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहले की तरह ना उसे सरदर्द ने सताया, ना भूख और ना नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को ज्योति भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई घर में आ गई। वह और सरला दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थी। एक की अनुपस्थिति में जब दूसरी की बुराई करना शुरू करती तो तृप्ति फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में सरला और ज्योति के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं हो पाई। कुछ देर बाद वे दोनों आपस में सीधी बात भी करने लगी तो उनकी नजरों से छिपकर तृप्ति प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर तक जागकर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर चलते हैं, पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। इस कारण मन में एक दूसरे के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैर भाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में और सुनने में रस तो आता है, पर यह रस अपने संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है। जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा शुरू होगी, मैं फौरन कोई और बात प्रारंभ कर दूंगी। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके तृप्ति देर रात को सोई और आज उसके मन को प्रसन्न व हल्की फुल्की अवस्था में पाकर वे अपने फैसले पर उसके सही होने की मोहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी।